सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता है at times when I see people actually coming from nowhere, fucking nowhere. जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत मेहनत से हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि चमकीले चूसे मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले बनाया था। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा जो मेंटोर है सलमान अफरोज, तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय, तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना चूजा। तो सो दैट्स वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। I've written this song, I've been working on this song। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो गाना रिलीज करने का। हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीजर भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से, लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। तो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग। तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। So I am obviously not talking about every individual who are in TikTok। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूजिक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो? अब क्या मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, दे आर बिहेविंग लाइक अडल्ट्स, दे आर टॉकिंग लाइक ग्रोन अप्स। सो व्हाट आर यू डूइंग विद देयर चाइल्डहुड? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें पूरी परमानेंट है? आपको लगता है जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं, साइड आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट यार। कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, वो तो फक एम आई। I can't say anything like this, but all I'm trying to say is, can you see any concrete future? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद वो गायब, और आपको लगता है कि you are Mr. Somebody। So if you really want to do something, and all these people, what is the existence? Everybody is trying to do something, all my friends just to get fame। एक 13 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अगर एक बड़ों के समान डांस कर रही है, और एक जो उसको नहीं करना चाहिए कुछ गाने, वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आपको लगता है कि सब चीज़ें सही है? हम लोगों ने आंखें बंद कर ली है यार। We don't even think about all these things, we don't even notice all these things कि हमारे आंखों के सामने हो रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग आड़े टेढ़े कमेंट कर रहे हैं, लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो ये कि मैं ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं बिल्कुल भी हेट नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार मुझे ये चीज़ें हेल्दी नहीं लगती, स्पेशली विद पीपल हु आर लाइक टू यंग यार। आपको दिख रहा है, आपके शरीर में एरोगेंस दिख रहा है, आपके शरीर में वो फेम दिख रहा है, और इन योर स्मॉल वर्ल्ड आपको लग रहा है दैट यू आर मिस्टर समबडी। आपने 2-3 डील साइन क्रैक कर ली होगी, 2-3 ब्रांड आपने क्रैक कर लिए होंगे, फाइन, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट।
बट डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ करियर? और पहली बात मैं, और दूसरी बात यार, ये मेरा जो गाना है ये सिर्फ टिकटॉकर्स के लिए नहीं है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र टिकटॉकर का किया हुआ है, ओए टिकटॉकर मुझे प्यार तो कर, ये सब मैंने किया हुआ है, बट इट्स अबाउट पीपल हु आर जस्ट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं, मान लो मैं कभी यूट्यूब के एक फंक्शन में गया था और ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अगर उसमें से 10 एक्ट थे तो उसमें से 5 या 6 एक्ट रैप थे, एंड पीपल वर नॉट रैपर्स। और एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी टू से कि यार आप रैपिंग नहीं कर सकते यार, अगर आपको गाने गाने का मन है आप गाना गाओ यार, अगर आपको चीज़ें रैपर करने का मन है तो आप चीज़ें करो, लेकिन डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड, डोंट डू दैट कि बिकॉज इट्स साउंडिंग कूल कि आपको गाना नहीं पड़ता है। अभी आप अरिजीत के गाने समान तो नहीं गा सकते ना, आप गिटार तो नहीं बजा सकते ना, आप कीबोर्ड तो नहीं बजा सकते ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेंडिंग मी, जिसको देखो यार हाथ मिलाओ, आई एम ऑल्सो रैपर, हाय माय नेम इज नितेश सर, भाई मैं भी रैप करता हूँ, यार राइट, मेरे को भर भर के मेल आते यार, कचरा पट्टी लोग। तो आई फील जितने भी लेजिटिमेट रैपर्स हैं जो भी चीजें कर रहे हैं, रफ्तार, देवाई, नैनी वे, बादशाह और जितने भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, दोस आर पीपल हु बीन एक्चुअली डूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, इनटू द सीन, वर्किंग हार्ड, गॉड रिजेक्टेड, इसके पास गए उसके पास गए, लेबल्स के पास गए, अपने गाने, हमने गिटार लेकर रोडों में घुमाऊं यार, यू नो, जस्ट समबडी टू लिसन टू माई सॉन्ग, somebody to just pay attention to what I'm doing, what I'm saying। तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है, और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना, आप गिटार बजा दो, नहीं बजा पाओगे ना गिटार, क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर। तो जो चौथा आदमी है, सारी चीजें वी वर्क वेरी हार्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग नोबडी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी इज नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम सेइंग वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, एंड आई रिस्पेक्ट, मैं पूजा करता हूँ अपने प्रोफेशन की। मेरे गाने आते हैं, सब लोग जितने भी मैंने नाम लिए और जितने नाम को नहीं याद आ रहे, सब लोग यार अपने घर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, एंड मैंने सी कि यार ये क्या कचरा लोगों ने कंसीव करके रखा है कि ये रैपिंग ये है कि कोई भी आएगा रैंडमली, आप करो ना, आप सीखो ना। अब मैं जाता हूँ लोगों के पास, एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद स्टीफन देवसी, एग्जाम्पल, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, जो कीज बजाते हैं, जो काम करते हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कीबोर्डिस्ट म्यूजिशियंस इन इंडिया। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न माई आर्ट, आई एम ट्राइंग टू, आपका कोई लेना, हिमांशु त्यागी जो मेरे साथ में काम करता है, हिमांशु जो हमारी फैमिली है, वो कोई पार्ट टाइम एडिटर नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है जो पार्ट टाइम बैठ के एडिटर, ही इज अ फिल्म मेकर हु इज डेडिकेटेड हिज लाइफ इन फिल्म मेकिंग। नीलेश पटेल कोई व्लॉगर नहीं है जो पार्ट टाइम एडिटिंग कर रहा है, वो एडिटिंग सीखकर, वो प्रोडक्शन सीखकर, वो अपनी पूरी जिंदगी प्रोडक्शन को देखकर, उसको समझ के, उसकी लेटेस्ट चीजें समझ के वो सीख रहा है। आप गिरीश नकोड़ के साथ में बैठिए, आपको पता लग जाएगा व्हाट गिरीश इज। आप कोई भी उसको बीट दीजिए, आप कोई भी उसको आप धुन दीजिए, आप कुछ भी दीजिए गिरीश को, आपको पता नहीं है। तो बेन मुझे मैनेज कर रहा है, जो आपने कॉन्वर्सेशन सुना था इसके पहले जो मैंने टीजर डाला था, वो मेरे और बेन की आवाज़ है। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दैट वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ्स, हम इन सब चीज़ों के साथ में। तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर, यू नो, एंड जस्ट कोई औकात ही नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इसकी कोई है ही नहीं। सब मैं भी रैपर हूँ, सब भी, अरे है भाई, मैंने मना नहीं किया है, मैं कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो आज से एक नियम दूंगा कि नहीं यार एक्चुअली तू रैपर नहीं है। एवरीबॉडी कैन रैप, यू डू, बट यू डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज, जस्ट बिकॉज आप अपने क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई। अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे बाइसाइकिल चलाते हैं, अगर आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, तो आप स्टेज पे आकर उसके बारे में बताइए। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू डू। आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है स्टेज के लिए परफॉर्म करने, ताकि लोगों को आप एंगेज कर सके, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है।
तो मुझे यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। मैं बॉदर नहीं होता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है यार कि हम एक्सप्रेस करते हैं, जो आप डिस देखते हैं, लोग एक दूसरे को डिस करते हैं, इट्स अवर आर्ट फॉर्म, यू नो। और उसके अलग अलग सेक्शन है, और जो भी बच्चे हैं जो रैपर्स बनने